हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिटलर की कहानी और कैसे वो पावर में अराइज होता है और जानेंगे नाजिज्म के बारे में। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं क्विक इंट्रो अबाउट द हिटलर। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसने अपनी पूरी यूथ पॉवर्टी में बिताई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उसने ऐसा मैसेंजर पार्टी में इनरोल किया और उसने बहुत सारे ब्रेवरी के बहुत सारे इनाम भी जीते। जब जर्मनी की हार हुई, इससे ही हिटलर काफ़ी फ्यूरियस हो गया और वो काफ़ी हॉरिफाइड था जर्मनी के डिफीट से। आगे चल के 1919 में उसने एक छोटी सी पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और फिर कुछ ही समय बाद उसने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। यही पार्टी है जो आगे चल के नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। आगे बढ़ते तो फिर हम आगे की हिटलर की कहानी में हम लोग जानेंगे कि 1923 में हिटलर ने पावर सीज करने की प्लान बनाया, बट वो फेल हो गया। उसे अरेस्ट भी किया गया, वो जेल भी गया, बट बाद में उसे रिलीज कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे कि 1930 तक जो नाजी पार्टी थी उसके पास उतनी खास सपोर्ट नहीं था लोगों का। ये तो वक्त तब था जब ग्रेट डिप्रेशन का समय आया, जब नाजी एक मास मूवमेंट बन गया। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि कैसे जब ग्रेट डिप्रेशन का समय आया तो बैंक कोलैप्स कर गए थे, बिजनेस सारे बिजनेस जो है ख़त्म शट डाउन हो गए थे, सारे वर्कर्स अपने जॉब लॉस्ट कर दिया था और मिडिल क्लास जितने भी थे उन्हें कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। तो यही वो समय था जब नाजी पार्टी उभर के आई और वो एक मास मूवमेंट बन गई और इसका जो सेंटर थीम था वो था नाजी प्रोपागेंडा। तो आगे की जानकारी में मैं आपको बताऊंगी कि ये नाजी का प्रोपागेंडा था क्या। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि नाजी पार्टी का हाल क्या था इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के पहले। तो 1928 तक नाजी पार्टी यहाँ तक कि 2.6% वोट भी पार्लियामेंट में जर्मन पार्लियामेंट में नहीं पा सकी थी। ये तो 1932 की बात है जब उसने 37% वोट पाया और वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई 1932 में। ये ग्रेट डिप्रेशन के समय ही था जिसमें हिटलर ने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की। तो आगे में हम जानते हैं कि हिटलर की क्या क्या खूबियाँ थी कि वो एक साधारण व्यक्ति होने के बावजूद वो कैसे पावर में आया और कैसे इतना ज़्यादा वो इतने कम समय में लोगों को अपनी ओर मोबिलाइज किया। तो एक पावरफुल स्पीकर था, उसके पास उसके वर्ड्स में पैशन थे, वो अपने वर्ड्स से लोगों को मोटिवेट कर सकता था। उसने जब जर्मनी में इतनी ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तब उसने लोगों को प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करके उन्हें देगा। जितने भी इनजस्टिस जर्मनी के साथ हुए हैं वर्सैली ट्रीटी में, वो सारे चीज़ों को वो फिर से ठीक करेगा। जितनी भी जर्मनी की जो डिग्निटी थी वो लॉस्ट हो गई है, वो सारे फिर से वो लाएगा वापस। जितने भी वर्कर्स हैं जो अपना एम्प्लॉयमेंट खो चुके हैं उन्हें वो एम्प्लॉयमेंट देगा। उसने मतलब कि प्रॉमिस किया कि वो जितने भी यूथ हैं उन्हें एक अच्छा फ्यूचर देगा। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस हैं जर्मनी में वो सभी को वो हटाएगा और उसने एक जर्मनी को एक नया बेहतर और बहुत ही खास अच्छा फ्यूचर देने का वादा किया। अब ऐसी सिचुएशन थी जहां लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट थे कि उनके पास कोई जॉब्स नहीं थे, लोग कोई भी काम करने के लिए रेडी थे। उनका जो है जर्मन पार्लियामेंट जो था वेमार रिपब्लिक जो बनी थी उस पर उनका भरोसा जा रहा था, ख़त्म हो रहा था। ऐसे समय में कोई उन्हें इतना ज़्यादा होप दे रहा हो तो ऑफ कोर्स लोग उनके तरफ मोबिलाइज होंगे ही। ऐसे डेस्परेट सिचुएशन में हिटलर ने इन सब को एक भरोसा दिया। तो आगे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि कैसे लोग क्यों इस नाजी पार्टी और हिटलर की ओर आकर्षित होते थे, क्यों उसकी ओर सभी लोग जाते थे। तो वो कुछ खास प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करता था और वो
जो प्रोपागेंडा थी उसमें आते थे मैसिव रैलीज, बहुत सारे रिचुअल्स, जैसे कि अगर कोई भाषण दे के गया हो तो एक रिचुअल टाइप ऑफ ताली बजाना हुआ, मतलब कि एक रैलीज वो हेल्ड करता था, रेड बैनर्स स्वस्तिक साइन के साथ, नाजी सैल्यूट, मतलब ये सारी चीज़ें और बहुत ख़ास स्पीचेस वो दिया करता था, जिससे मतलब लगे कि वो लोग नाजी पार्टी यूनाइटेड है, उसका कुछ है, मतलब वो अपना मतलब दिखाना चाहता था अपना कि उसका क्या महत्व है। वो लोगों को इसी प्रोपेगेंडा था कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे, क्योंकि वो भव्यता दिखाना चाहता था, अपनी सारी चीज़ों में उसकी भव्यता दिखाता था कि वो कितना भव्य है उसके पार्टी। जो नाजी प्रोपेगेंडा था उसमें हिटलर को दिखाया कि हिटलर ही मसीहा है, हिटलर एक सेवियर है, जो कि लोगों को ये जो दिक्कतें हुई है उससे सिर्फ हिटलर ही उन्हें निकाल सकता है। और ये सारी चीज़ें जो थी लोगों की इमेजिनेशन को इन सारी चीज़ों ने कैप्चर किया, और वे लोग जो कि अपनी डिग्निटी, जो कि अपना जो भी था, वो सारी चीज़ें खो चुके थे, उनका होप खत्म हो चुका था, वो उन्होंने कहीं ना कहीं हिटलर में, नाजी पार्टी में एक अच्छा फ्यूचर को देखा और उन्होंने नाजी पार्टी को सपोर्ट किया। तो आगे हम लोग देखेंगे आगे की टॉपिक में कि कैसे हिटलर है जो कि पावर में आया, कैसे उसने जर्मन की जो पार्लियामेंट को ख़त्म करके एक डिक्टेटरशिप लाया, तो उसके लिए उसने क्या किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।